आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9500 किलोजूल ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य का सेवन करता है तथा कुल 12000 किलोजूल ऊर्जा का व्यय करता है। प्रतिदिन होने वाला आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? यदि व्यय होने वाली ऊर्जा सुक्रोज 1632 प्रति 100 ग्राम के रूप में संचित थी, तब उसे अपने शारीरिक भार को 1 किलोग्राम कम करने में कितने दिन लगेंगे? इस प्रश्न में जल में हानि नगण्य मानिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें प्रश्न में कह रहा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू से व्यक्त करते हैं इसे, और इसका मान दोस्तों हमें प्रश्न में पूछ रहा है। प्रतिदिन दोस्तों कितने ऊर्जा प्रदान करने वाला वो व्यक्ति जो है भोजन कर रहा है, ठीक है। तो जो भी भोजन कर रहा है उससे प्रतिदिन कितनी ऊर्जा दोस्तों अवशोषित कर रहा है? Q बराबर प्लस का 9500 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। और प्रतिदिन वह व्यक्ति कार्य कितना कर रहा है, मतलब कितने जूल ऊर्जा व्यय कर रहा है। और व्यय कैसे कर रहा होगा? कार्य में व्यय कर रहा होगा, ठीक है। तो कितने जूल ऊर्जा व्यय कर रहा है दोस्तों? W बराबर माइनस का 12000 किलो जूल, 12000 किलो जूल। हमसे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाते हैं दोस्तों। डेल्टा यू बराबर ये होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है। अब इसमें सभी मान रख देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9500 माइनस 12000, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू का मान आ रहा है दोस्तों हल करने के बाद माइनस का 2500 किलो जूल, 2500 किलो जूल, ठीक है, 2500 किलो जूल। यही दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान है और हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। इसके पश्चात दोस्तों हमसे प्रश्न में आगे कह रहा है कि यदि व्यय होने वाली ऊर्जा सुक्रोज 1632 प्रति 100 ग्राम है, ठीक है। मतलब 1632 किलो जूल ऊर्जा जो है, किलो जूल ऊर्जा, ये किसके तुल्य है दोस्तों? ऊर्जा तुल्य है 100 ग्राम सुक्रोज के, ठीक है। 100 ग्राम सुक्रोज के तुल्य है, ठीक है। 1632 किलो जूल ऊर्जा 100 ग्राम सुक्रोज के तुल्य है। तो दोस्तों इसने क्या करा, 2500 किलो जूल ऊर्जा जो है वो इसके शरीर में क्या हो रही है? 2500 किलो जूल ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आप देख रहे हैं क्या आ रहा है? ऋणात्मक। कैसे लिखेंगे इसको? U2 माइनस U1, मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है व्यक्ति की घट रही है। U2 माइनस U1, इसका मान क्या है दोस्तों? ऋणात्मक आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यानी आंतरिक ऊर्जा में कितनी कमी हो रही है, इस ये दोस्तों हमें पता है कितनी कमी हो रही है। 2500 किलो जूल आंतरिक ऊर्जा का मान जो है वो कम हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 2500 किलो जूल कितने ग्राम द्रव्यमान के बराबर है। तो 2500 किलो जूल ऊर्जा तुल्य है, ऊर्जा तुल्य है कितने ग्राम द्रव्यमान के तुल्य है दोस्तों? इसको ज्ञात कर लेते हैं। 100/1632 गुणा 2500, ठीक है। इतने ग्राम के तुल्य, इतने ग्राम सुक्रोज के तुल्य होगी, ठीक है। 153 ग्राम के तुल्य होगी, ठीक है। मतलब अगर 2500 किलो जूल ऊर्जा व्यक्ति खर्च कर रहा है तो उसका कितना भार दोस्तों कम हो रहा है? 153.86 ग्राम। और इसको मैं लिख सकता हूँ 153.19 ग्राम, ठीक है। 19 ग्राम, 6 को हटा के यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। तो 2500 किलो जूल ऊर्जा अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है उसने 153.19 ग्राम भार अपना क्या कर लिया? कम कर लिया। अब 2500 किलो जूल ऊर्जा प्रतिदिन वो हर एक दिन इतने किलो जूल ऊर्जा को दोस्तों क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यानी प्रत्येक दिन उसका भार कितना कम हो रहा है? 153.19 ग्राम भार उसका कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है 1 किलोग्राम भार कम करने में
कितने समय लगेगा। 1 किलोग्राम भार मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम भार कम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों n दिनों में 1000 ग्राम भार कम हो जाएगा। ठीक है, n दिनों में 1000 ग्राम भार कम होगा। अब चूंकि प्रतिदिन कितना भार कम हो रहा है दोस्तों, 153.19, तो n दिनों में 153.19 ग्राम n दिनों में, और मैंने माना क्या है, n दिनों में ही 1000 ग्राम भार कम करना है हमें, तो ये हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। तो अब दोस्तों यहाँ से n का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो 1000 बटे 153.19, इसको हल कर लेते हैं तो हमें उन दिनों का मान, जो भी दिन हमें लगेंगे 1000 ग्राम भार को कम करने में, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम भार को कम करने में, उन दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और ये मान आ रहा है दोस्तों 6.53। ठीक है, 6.53। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 6.53 दिन लगेंगे इसको अपने 1 किलोग्राम भार को कम करने में। ठीक है, 53 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको दिन। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।